नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। भोपाल बैतूल के वरिष्ठ सलाहकार एवं उद्योगपति राजीव खंडेलवाल से चर्चा। खबर समय जगत में आज हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए बैतूल के वरिष्ठ सलाहकार एवं उद्योगपति राजीव खंडेलवाल। हमारे साथ बातचीत में उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा दिए गए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के बारे में और इस पैकेज में मध्यम वर्ग के व्यापारियों के लिए क्या कुछ है या नहीं है पर अपना दृष्टिकोण रखा। उन्होंने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। नमस्कार राजीव जी। नमस्कार जी। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है बैतूल के टैक्स एडवोकेट हैं राजीव खंडेलवाल जी, जो एक व्यापारी घराने से भी ताल्लुक रखते हैं। राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल खबर समय जगत में। थैंक यू। राजीव जी, मैं ये डिस्कस आपसे करना चाह रहा था, जो केंद्र सरकार ने अभी 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज डिक्लेयर किया है जी जी, इसके विषय में थोड़ा आपका दृष्टिकोण जानना चाह रहा था। शॉर्ट में, बहुत संक्षिप्त में आप इसको समझाएं कि कोई भी मध्यम वर्गीय व्यक्ति इससे कैसे लाभान्वित हो सकता है। आपने बड़ी बात कही कि शॉर्ट में जी। इस पैकेज को डिक्लेयर करने के लिए प्राइम मिनिस्टर को आधे घंटे लगा और फाइनेंस मिनिस्टर को 4 दिन लग गए जी। उससे शॉर्ट में प्रतिक्रिया व्यक्त करना लगभग असंभव है। लेकिन मैं उसके एक मुद्दे को लेना चाहता हूँ कि मुद्दे उसमें बहुत हैं जी। एक जनरल तो ये कि जो 20 लाख का पैकेज दिया है प्राइम मिनिस्टर जी 20 लाख करोड़, भारत सरकार साल भर अपनी एक्टिविटी चलती है, फाइनेंशियल उनके सुधार चलते हैं, योजनाएं बनाते हैं और उसमें वो धन देते हैं, बजट प्रावधान करते हैं, स्पेशल प्रावधान करते हैं। लेकिन जब बात पैकेज की आती है तो पैकेज दिया जाता है, उस पैकेज में जितना अमाउंट दिया है उसकी बात होना चाहिए। बिल्कुल। आपने जनता को पहले भी दिया है, लेकिन उसको खुद सीएम साहब ने अपने स्पीच में कहा था कि जो हमने पहले दिया, आरबीआई ने 8 लाख करोड़ रुपए 1,70,000 करोड़ पहले दे चुके हैं, वो तो शामिल है। 20 लाख का फिगर दिखाने का तो औचित्य नहीं था। जनता जान रही है कि आपने दिया है। और यदि फिगर की बात है तो बजट में और भी तो आपने जो एलोकेशन की वो भी तो आपके पैकेज की पार्ट है। अल्टीमेटली पैकेज का मतलब क्या है? जनता के फादी वेलफेयर आपके पब्लिक। तो आप जो भी कर रहे हो उसको आप पैकेज कहें, बजट कहें या आपकी पॉलिसी कहें, लेकिन पैकेज का मतलब ये होता है जो इमीडिएट प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है उसको आप कैसे रिजॉल्व कर रहे हैं, उसको आपके पास क्या योजना है। तो उस दृष्टि से ये थोड़ा सा क्योंकि पॉलिटिकल एम से वो लिया गया 20 लाख का फिगर, तो उचित नरेंद्र मोदी जी के लिए सब उचित नहीं था। पूरी जनता उनको जानती है, तो वैसे भी कहते हैं तो उसकी बात मानी जाती है। अब दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ श्रमिक के मामले में, कि सरकार ने घोषणा की है हम लेबरों को, हम जो सरकारी किसी योजना में रजिस्टर्ड नहीं है उनको हम अनाज दे रहे हैं, 5 किलो अनाज। लेकिन सरकार ने जो बहुत से लोग डिमांड कर रहे हैं कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर क्यों नहीं हो रहा है। आप यदि अनाज दे रहे हैं उनको तो उसके लिए मसाले के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, उसको पिसाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, क्योंकि वो 2 महीने से वो मजदूर जो है, आप इस बात को समझिए, सरकार इस बात को बिल्कुल नहीं समझ रही है कि सरकार ने घोषणा कर दी कि एम्प्लॉयर जो है, चाहे फैक्ट्री वाला हो, चाहे इंडस्ट्रियल वाला हो या और कोई बिजनेस कंसर्न हो, वो अपने एम्प्लॉय को पैसे देगा। लेकिन सरकार ने इस बात को ध्यान नहीं रखा। उसके बाद जब उसकी इनलेट्स और आउटलेट दोनों बंद हो गई हैं, तो वो कैसे 2-2 महीने 3-3 महीने उसको दिया कर पाएगा। इसमें मैं आपको बीच में यहाँ पर रोक रहा हूँ। इसमें मेरा जो मूल प्रश्न था मैं उस पर वापस आपको फिर से लेके आ रहा हूँ। मेरे मूल प्रश्न में मैंने एक चीज यूज की थी, इसमें मध्यम वर्गीय व्यापारी यानी छोटे दुकानदारों की बात की है मैंने, जो छोटे मोटे परचूनी की दुकान, कपड़े की दुकान, जो फुटकर व्यापारी हैं, खुदरा व्यापारी, छोटे व्यापारी हैं, वो इस पैकेज में कैसे लाभान्वित हो सकते हैं और अपने व्यापार को वापस कैसे खड़ा कर पाएंगे, ये चीज समझना चाह रहा हूँ मैं। देखिए, इसमें सरकार को जो सबसे पहला बेनिफिट देना चाहिए था, सरकार ने इसमें जो बैंक के लिए लिबर्टी की है उनने, एक उनने प्रावधान ये किया है कि जो बैंक लोन देने में सोसाइटी थी कि फॉर द पर्पज ऑफ गारंटी, वो गवर्नमेंट ने पहली बार एक्सेप्ट किया कि हम उसकी गारंटी दे रहे हैं। और इसलिए आपने देखा होगा फाइनेंस मिनिस्टर ने एक्सेप्ट किया था कि लोन बैंक लोन सैंक्शन होने के बाद भी लोग वो ले नहीं रहे। तो इस बात को जब तक सरकार को चैन, यदि आपने उनको पैसा दे भी दिया लोन के, लेकिन यदि उनको इनलेट दे रहे हैं, आपको इनलेट और आउटलेट दोनों का विचार करना होगा। इनलेट लेके सरकार कैपिटल लेकर ब्याज नहीं भरेगा, जब तक उसके पास आउटलेट की लिंक नहीं होगा। आउटलेट को भरने के लिए आपको ये जो लॉकडाउन है
इसको आप सिस्टमेटिक तरीके से आपको उसको समाप्त करना होगा, एकदम, जिससे कि आपको हेल्थ को मेंटेन, हेल्थ ग्राउंड को देखते हुए भी इकोनॉमिक ग्राउंड को भी आपको लॉकडाउन के अंदर कंसीडर करना पड़ेगा, जो अभी पूरी तरह सरकार नहीं कर पा रही है। दूसरी बात, ब्याज की छूट नहीं दी है सरकार ने, ब्याज को डिले किया है। हाँ, एक मेन बात बस यही मैं आपसे पूछना चाह रहा था इसमें। जी बताइए बताइए। ब्याज पे देखिए, अब दूसरे आप फॉरेन के देखेंगे, किसी भी फॉरेन में, वहाँ पे आपको ये बता दें कि साहब उन्हें बिजनेसमैन को सबसे, नाम कंट्री का भूल रहा हूँ, वह 3 साल की एवरेज इनकम का 80% तो सरकार ने वहाँ के उन बिजनेसमैन को दिया है। यानी जब एम्प्लॉई है लेकिन वो बिजनेसमैन है, लेकिन आज बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, तो 3 साल का एवरेज लेके वो इस काल में वो दे रहे हैं। तो इस तरह की सरकार के पास डाटा है, जो इनकम टैक्स पेई है और जो इंटरेस्ट पेई नहीं है, दोनों के सरकार के पास डाटा, जो इंटरेस्ट पेई नहीं उसकी डाटा सरकार के पास सॉफ्टवेयर रजिस्ट्रेशन है उनके, उन डाटा के आधार पे उनकी एवरेज इनकम को लेते हुए उनको कम से कम उनको कंपनसेशन दे, लोन नहीं दे। लोन देना, लोन इज नॉट ए रिलीफ, और इंटरेस्ट फ्री लोन भी नहीं मिल रहा है। आप दोनों चीज समझिए, इससे बिलेटेड लायबिलिटी कर रहे हैं आप। तो इस संकट काल में तो आप वही कर रहे हैं कि आप भी, इसका मतलब ये हुआ कि आप संकट को समाप्त नहीं कर रहे हैं। यदि आप कोई भी एक्शन ले रहे हैं तो सब संकट को टालने का प्रयास कर रहे हैं, जो उचित नहीं होगा और जो संकट को समाप्त नहीं कर पाएगा। तो संकट के मूल पर जाइए, जड़ पर जाइए, इसको जड़ से मारिए, तब वो चाहे इकोनॉमिक संकट हो, चाहे सरकारी को संकट हो, चाहे सरकार का। आपने अपनी बात शुरू करने के पहले जो सबसे पहले बोला था कि प्रधानमंत्री को आधा घंटा लग गया और फाइनेंस मिनिस्टर को 4 दिन लग गए, इसको मैं शॉर्ट में नहीं बोल पाऊंगा। बिल्कुल सही कहा था, ये चीज शॉर्ट में समाप्त नहीं हो पाएगी, लेकिन हमारी समय की मजबूरी है। हम आपसे डेली इसमें इस विषय पे हम डेली आपसे चर्चा करेंगे, रोज चर्चा करेंगे, रोज हम 2 प्रश्न 3 प्रश्न लेके आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने समय सबका आपने सार्थक उपयोग किया है, कि समय आपका नाम ही है, तो आप समय तो लिमिटेशन में रखेंगे, ये मैं बात जानता हूँ। जी जी, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजीव खंडेलवाल जी। जी जी, ओके, थैंक यू। खबर समय जगत के लिए भोपाल से संदेश नेमा की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.